नमस्कार विद्यार्थियों, श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय जसवंतगढ़ के YouTube चैनल पर एक बार पुनः मैं आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मैं प्रवक्ता चंद्र प्रकाश गुर्जर। आज की क्लास हमारी बीए द्वितीय वर्ष के छात्रों हेतु इतिहास विषय की होगी। इतिहास विषय के दौरान आज अध्ययन करने वाले हैं हम मालवा का, जो मालवा का प्रदेश है, क्षेत्रीय शक्तियों का विकास, जो मध्यकाल के दौरान हम पढ़ रहे हैं प्रांतीय राजवंश, जो अलग अलग प्रांत जो स्वतंत्र हो जाते हैं और उन पर अलग अलग शासकों के द्वारा, अलग अलग वंश के शासकों के द्वारा शासन किया जाता है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। जैसा कि हमने पिछली क्लास में पढ़ा था, मालवा राज्य कहाँ पे स्थित है। अगर बात की जाए तो मैंने बताया था मध्य प्रदेश का जो पश्चिमी क्षेत्र है उसे ही मालवा कहा जाता है, और राजस्थान का कुछ दक्षिण पूर्वी एरिया भी इसी में आता है। किस तरह के अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा जो 1310 ईस्वी में इस पर आक्रमण करके मालवा को दिल्ली सल्तनत के अधीन कर लिया जाता है, और 1397-98 ईस्वी में जब तैमूर लंग का आक्रमण होता है, तैमूर लंगड़े का आक्रमण होता है, उसी वक्त मालवा दिल्ली सल्तनत यानी केंद्रीय सत्ता से स्वतंत्र हो जाता है और यहाँ पर दो वंश के शासकों के द्वारा शासन किया जाता है, जिसमें एक तो गौरी वंश के शासकों के द्वारा शासन किया जाता है, जो 1401 से लेकर 1436 ईस्वी तक किया जाता है, और उसके पश्चात खिलजी वंश के शासकों के द्वारा शासन किया जाता है 1436 ईस्वी से लेकर 1436 ईस्वी से लेकर 1531 ईस्वी तक शासन किया जाता है। और अंततः जो हुमायूं के द्वारा जो यहाँ जो मालवा को दिल्ली में मिला लिया जाता है लास्ट में। पहले मालवा गुजरात सल्तनत के अधीन जाता है, गुजरात के पश्चात गुजरात को जब हुमायूं के द्वारा जीत लिया जाता है, मालवा भी दिल्ली के अधीन हो जाता है। तो आज हम जो गौरी वंश के शासकों के बारे में बात करेंगे, जो जब 1397-98 ईस्वी में जब आक्रमण होता है तैमूर लंगड़े का, यानी तैमूर लंग का जो आक्रमण होता है, जिसके बारे में मैंने बताया था, तुगलक वंश का शासन रहता है, नासिरुद्दीन महमूद दिल्ली का शासक होता है, उसी समय आक्रमण होता है। और उस समय यहाँ के सूबेदार की बात करें तो जो मालवा क्षेत्र था, मालवे का सूबेदार कौन होता है? मालवा का सूबेदार दिलावर खां गोरी होता है, जिसे हुसैन खां गोरी भी कहा जाता है। इसका एक अन्य नाम हुसैन खां गोरी है। जब तैमूर का आक्रमण हुआ, अराजकता और अव्यवस्था फैल गई और जो प्रांतीय शासकों को स्वतंत्र होने के लिए अवसर मिल गया, और इसी अवसर का फायदा उठाते हुए दिलावर खां गोरी के द्वारा, जिसे हुसैन खां गोरी भी कहा जाता है, इसके द्वारा अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कर दी जाती है और केंद्रीय सत्ता की जो केंद्र दिल्ली की प्रभु सत्ता स्वीकार करने से मना कर दिया जाता है और उसकी प्रभु सत्ता को इसके द्वारा अस्वीकार कर दिया जाता है। हालांकि बात की जाए, दिलावर खां गोरी के द्वारा अपने आप को राजा घोषित नहीं किया जाता, सुल्तान घोषित नहीं किया जाता, लेकिन इसके द्वारा स्वतंत्रता की घोषणा कर दी जाती है। और इसके द्वारा मालवा का ये सूबेदार होता है। उस वक्त देखा जाए तो मालवा, जब तैमूर का आक्रमण होता है, तैमूर के आक्रमण की बात करें तो तैमूर का आक्रमण जो होता है 1397-98 ईस्वी में होता है। 1397-98 ईस्वी में तैमूर का आक्रमण होता है। उस वक्त ये दिलावर खां गोरी क्या मालवा का सूबेदार होता है, जिसे हुसैन खां गोरी भी कहा जाता है, और इसके द्वारा 1401 से 1406 ईस्वी तक स्वतंत्र रूप से शासन किया जाता है। इस सूबेदार ने तैमूर आक्रमण की अव्यवस्था का फायदा उठाते हुए दिल्ली की प्रभु सत्ता को अस्वीकार कर दिया और स्वयं को राजा घोषित नहीं किया। अब इसके पश्चात जब दिलावर खां गोरी की मृत्यु हो जाती है तो इसका पुत्र अल्प खां गोरी सिंहासन पर बैठता है, और जिसका हुसंग शाह की उपाधि धारण करता है, अन्य नाम इसका हुसंग शाह भी होता है, और 1406 ईस्वी से लेकर 35 ईस्वी तक इसके द्वारा शासन किया जाता है। ये दिलावर खां गोरी का पुत्र है और ये बहुत ही वीर पराक्रम और साहसी युवक था। और इसका अधिकतर समय की बात की जाए तो इसका अधिकतर समय चाहे दिल्ली, गुजरात है और जौनपुर है, बहमनी साम्राज्य है, उड़ीसा राज्य, इन आपसी जो राज्य हैं, इसके जो पड़ोसी राज्य थे, इनसे संघर्ष में इसका अधिकतर जीवन जाता है और इसके द्वारा इनके साथ खूब संघर्ष किया जाता है और युद्ध लड़े जाते हैं। मालवा राज्य की प्रतिष्ठा को इसके द्वारा बढ़ा दिया जाता है अल्प खां के द्वारा। ये दिलावर खां का पुत्र जो मृत्यु के पश्चात सिंहासन पर बैठता है, और ये इसके द्वारा 1406 से 35 ईस्वी तक शासन किया जाता है। 1407 ईस्वी में जो मुजफ्फर शाह था, ये मुजफ्फर शाह कौन था? मुजफ्फर शाह गुजरात का शासक था। मुजफ्फर शाह गुजरात का शासक था। इसके द्वारा क्या किया जाता है,
अल्प खां को हुसैन शाह को बंदी बना लिया जाता है। हुसैन शाह को बंदी बना लिया जाता है और कुछ समय के लिए ये मुजफ्फर शाह की कैद में रहता है, लेकिन कुछ समय पश्चात जब ये आज़ाद हो जाता है और यहाँ से आज़ाद होने के पश्चात इसके द्वारा जो मांडू, ये मांडू कहाँ पे, ये मालवा में ही स्थित क्षेत्र है और मांडू को इसके द्वारा राजधानी बना लिया जाता है। किसके द्वारा बनाया जाता है? अल्प खां के द्वारा मांडू को राजधानी बनाया जाता है। मांडू के महल काफ़ी प्रसिद्ध है, जो राजा बाज बहादुर और रानी रूपमती की कहानी को बयां करते हैं, जो आगे हम पढ़ेंगे। बाज बहादुर जो बहुत अच्छे संगीतकार होते हैं और उनकी रानी जो रूपमती होती है वो भी संगीतकार होती है, और इनकी कहानियाँ जो मांडू के महलों में काफ़ी प्रचलित है, इनकी प्रेम कहानी बाज बहादुर रानी रूपमती की। अब बात करें तो इसके पश्चात जो मांडू को इसके द्वारा राजधानी बना लिया जाता है 1407 ईस्वी में, जब इसको मुजफ्फर शाह गुजरात के शासक ने बंदी बनाया और यहाँ से मुक्त होकर मांडू को इसके द्वारा राजधानी बना लिया जाता है। ये अल्प खां काफ़ी वीर पराक्रमी और साहसी युवक था। उसके अल्प खां की बात करें तो अल्प खां के समय एक नरदेव सोनी नाम का व्यक्ति जो था, जो एक इसका खजांची था। खजांची क्या होता है? खजांची जो कोषाध्यक्ष होता है, जो खजाने का अध्यक्ष होता है, खजाना जिसकी देख रेख में रहता है, उसे खजांची कहा जाता है। तो नरदेव इसने हिंदू और मुस्लिम जो एकता की अच्छी मिसाल पेश की और इसने योग्य व्यक्ति हिंदुओं का भी बराबर सम्मान किया अल्प खां के द्वारा, और अपने दरबार में जो योग्य हिंदू थे उनको उचित पदों पर नियुक्त कर दिया जाता है इसके द्वारा। और इसके द्वारा जो अल्प खां के द्वारा जो व्यापार को प्रोत्साहन देने के लिए, जो बिजनेस है उसको बढ़ाने के लिए जो जैन व्यापारी हैं, जैन व्यापारियों की सहायता की जाती है। क्यों की जाती है? व्यापार को प्रोत्साहन देने के लिए जैन व्यापारियों की सहायता इसके द्वारा की जाती है। और होशंगाबाद नगर की स्थापना, होशंगाबाद जो नगर है इसकी स्थापना भी किसके द्वारा कर दी जाती है? इसकी स्थापना यहाँ हुसैन शाह के द्वारा, यानी कि अल्प खां के द्वारा होशंगाबाद नगर की स्थापना नर्मदा नदी के किनारे पे कर दी जाती है। तो इस तरीके से अल्प खां के द्वारा शासन किया जाता है। ये गौरी वंश के द्वितीय शासक रहते, पहले दिलावर खां गौरी, दूसरे अल्प खां गौरी रहते हैं। अल्प खां गौरी की जब मृत्यु हो जाती है, बात की जाए तो हुसैन शाह की जब मृत्यु हो जाती है तो इनका पुत्र गाजी खां जिसका अन्य नाम महमूद शाह की उपाधि से ये सिंहासन पर बैठता है और 1435 ईस्वी से लेकर 36 ईस्वी तक इसके द्वारा शासन किया जाता है। ये बहुत ही अयोग्य निर्बल शासक होता है। इसी के समय जो गौरी वंश का शासन मालवा से समाप्त हो जाता है और खिलजी वंश की स्थापना हो जाती है। ये हुसैन शाह का पुत्र ही है और अयोग्य और निर्बल शासक है। इसका ही वजीर था महमूद खिलजी प्रथम, जिसका नाम है, जो आगे खिलजी वंश का शासक मालवा पे बनेगा और मालवा पे खिलजी वंश की स्थापना। जो महमूद खिलजी नाम का एक व्यक्ति था वो इसका वजीर यानी प्रधानमंत्री था। वजीर क्या होता है? प्रधानमंत्री होता है। इस प्रधानमंत्री के द्वारा क्या किया गया? जो इस अयोग्य शासक, जो निर्बल शासक था गाजी खां, इसकी जहर देकर हत्या महमूद खिलजी प्रथम के द्वारा कर दी जाती है और इसकी हत्या करने के पश्चात खिलजी वंश की स्थापना कर दी जाती है महमूद खिलजी प्रथम के द्वारा। और खिलजी वंश का शासन काफ़ी लंबे समय तक, लगभग 100 वर्षों तक चलता है और खिलजी वंश के अन्य कई शासक होते हैं जिनके द्वारा समय समय, खिलजी वंश का प्रथम शासक महमूद खिलजी प्रथम होता है और अंतिम शासक ही महमूद खिलजी द्वितीय होता है। और महमूद खिलजी द्वितीय के समय बात की जाए तो जो बहादुर शाह गुजरात के शासक होते हैं उनके द्वारा मालवा का विलय गुजरात में कर लिया जाता है। और बात की जाए 1535 ईस्वी में गुजरात को हुमायूं के द्वारा जीत लिया जाए। इस तरह पुनः मालवा की स्वतंत्र जो सत्ता है उसका पतन हो जाता है। तो आगे की क्लास में हम जो खिलजी वंश के शासकों के बारे में जानेंगे। आज की क्लास में हमने गौरी वंश के शासकों के बारे में जाना। तो विद्यार्थियों, आज की क्लास में हमने मालवा राज्य के बारे में पढ़ा है। हालांकि पहले हम जो बात की जाए तो गुजरात राज्य और बंगाल राज्य के बारे में पढ़ चुके हैं। मालवा राज्य में जो बात मैंने बताया, मालवा जो पठार क्षेत्र है, जो मध्य प्रदेश का भाग है और राजस्थान का दक्षिण पूर्वी भाग है, वही क्षेत्र मालवा के अधीन आता था। यहाँ प्राचीन समय में जो मालव नाम की जनजाति द्वारा निवास किया जाता था और उन्हीं के नाम के आधार पर इस क्षेत्र का नाम मालवा
पड़ जाता है। बात की जाए मध्यकाल के दौरान जो हम प्रांतीय राज्यों राजवंशों को पढ़ रहे हैं, यानी कि क्षत्रिय शक्तियों का उदय मध्यकाल के दौरान, मध्यकाल में जब दिल्ली सल्तनत और बात की जाए तो मुगल काल रहता है, वही मध्यकाल का दौर माना जाता है। उस समय प्रांतीय शासकों का उदय कैसे होता है, तो उसके बारे में हमने बात की मालवा में। मालवा में जैसा कि मैंने आपको बताया, मालवा में 2 वंश के शासकों के द्वारा शासन किया गया, जिसमें दोनों ही मुस्लिम वंश के शासक थे। जिसमें बात की जाए तो प्रथम वंश की बात की जाए तो प्रथम वंश गौरी वंश होता है, और गौरी वंश के द्वारा शासन किया जाता है 1401 से 1436 ईस्वी तक। उसके पश्चात खिलजी वंश के द्वारा मालवा पर शासन किया जाता है। खिलजी वंश की अगर बात करें तो खिलजी वंश के द्वारा 1436 ईस्वी से लेकर 1531 ईस्वी तक लगभग 100 वर्षों तक शासन किया जाता है। और हमने खिलजी वंश के शासकों के गौरी वंश के शासकों के बारे में आज अध्ययन किया है, जिसमें प्रथम शासक होते हैं दिलावर खां गौरी, जिन्हें हुसैन खां गौरी भी कहा जाता है। 1401 से 6 ईस्वी तक इनके द्वारा शासन किया जाता है। और मालवा में स्वतंत्र राज्य की स्थापना जो मध्यकाल के दौरान दिलावर खां गौरी के द्वारा ही कर दी जाती है। इनके पश्चात जो इनके पुत्र अल्प खां होते हैं, अल्प खां गौरी, जिसे हुसैन शाह भी कहा जाता है, जिन्होंने होशंगाबाद नगर की स्थापना की नर्मदा नदी के किनारे पे, और काफ़ी वीर पराक्रमी साहसी युवक होते हैं और बहुत ही सुयोग्य शासक होते हैं। इन्हीं के समय जो इनके द्वारा अपने पड़ोसी राज्यों से संघर्ष किया जाता है, युद्ध किया जाता है, और मालवा की सीमाओं का विस्तार इनके द्वारा किया जाता है। और जब 1407 ईस्वी में मुजफ्फर शाह जो गुजरात के शासक द्वारा इन्हें बंदी बना लिया जाता है, और वहाँ से जब ये उनके चंगुल से छूट जाते हैं, छूटने के पश्चात इनके द्वारा मांडू को अपनी राजधानी बनाया जाता है। और नरदेव सोनी इनके खजांची होते हैं, खजांची जिन्हें कहा जाता है, किसे कहा जाता है, कोषाध्यक्ष। जो खजाने का अध्यक्ष होता है उसे कहा जाता है कोषाध्यक्ष। जो बात की जाए जो पैसों का लेन देन और नगद का जो ध्यान रखता है, वही कोषाध्यक्ष होता है। खजांची जिसे कहा जाता है। जैन व्यापारियों को व्यापार को प्रोत्साहन हेतु इनके द्वारा सहायता की गई अल्प खां के द्वारा। उसके पश्चात गाजी खां जो अंतिम गौरी वंश के शासक होते हैं, जिन्हें महमूद शाह के नाम से भी जाना जाता है, और ये काफ़ी अयोग्य शासक थे। और इनके जो बात की जाए वजीर महमूद खिलजी जो प्रथम खिलजी वंश के शासक हो गए जो मालवा के अधीन, तो इनके द्वारा इनके वजीर महमूद खिलजी के द्वारा इन्हें जहर देकर हत्या कर दी जाती है। और उसके पश्चात गौरी वंश का शासन समाप्त हो जाता है और मालवा पे खिलजी वंश की स्थापना हो जाती है। खिलजी वंश के शासकों महमूद खिलजी प्रथम के द्वारा खिलजी वंश की नींव डाली जाती है। और उसके पश्चात खिलजी वंश के शासकों के द्वारा निरंतर जो 1400 बात की जाए 36 ईस्वी से लेकर 1531 ईस्वी तक शासन किया जाता है, और अंतिम शासक महमूद खिलजी द्वितीय होते हैं। तो हम कल की क्लास में जो खिलजी वंश के शासकों के बारे में क्रमवार पढ़ेंगे। आज हमने जो गौरी वंश के शासकों के बारे में पढ़ लिया, मालवा पे गौरी वंश के शासकों का किस तरीके से शासन रहता है। हालांकि हमें इसे विस्तृत रूप से ज़्यादा नहीं पढ़ना है, हमारी जो पाठ्य पुस्तक में इसका सारांश दिया हुआ है, संक्षिप्त रूप में जो मध्यकालीन जो प्रांत है राजवंशों के बारे में बताया गया है। तो आज की क्लास में हमने ये पढ़ा, उम्मीद करता हूँ बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। बोलिए यहाँ तक आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आई हो, किसी तरह की समस्या हो, शंका हो, तो आप निसंकोच पूछ सकते हो, और किसी तरह की राय और सुझाव वो भी आप हमारे तक पहुंचा सकते हो। तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही, और सभी विद्यार्थियों का एक बार पुनः बहुत बहुत धन्यवाद।